नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज का वीडियो हमारा है करंट अफेयर्स का। ये है पार्ट 13 12 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने करंट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में मैंने बहुत पढ़ाया है। आप जाएं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से देख लें। क्या क्या आज के वीडियो में हम कवर करेंगे देख लेते हैं। एक्सरसाइज कवच क्या है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सा क्या है, रुद्रम मिसाइल, हुनर हॉट, कोविन ऐप, माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज क्या है, आईए क्या है। तो ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विधालोक। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बिल को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अभ्यास कवच क्या है, देखिए हमारे देश में एक मात्र संयुक्त बल कमान है, वो भी कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। यहाँ पे है अंडमान निकोबार, इस एरिया में। यहाँ पे इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर, वहीं पे है अंडमान निकोबार। मतलब इसी अंडमान निकोबार पे पोर्ट ब्लेयर है, वहीं पे है ट्राई सर्विस कमांड, एकमात्र संयुक्त बल कमान जहाँ पर तीनों सेनाएं एक साथ हैं। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में है, एएनसी में। इसके तहत तीनों सेनाओं के संसाधनों को मिलाकर एक वृहद संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाएगा, उसी को नाम दिया गया है एक्सरसाइज कवच। और इसमें कोस्टल जो कोस्ट गार्ड है वो भी शामिल होंगे। ठीक है, ये जनवरी 21 में हो चुका है, जनवरी 2021 में ये अभ्यास हो चुका है। तटीय सुरक्षा के लिए अन्य अभ्यास देख लेते हैं। तो एक अभ्यास है सी विजिल, ये भी तटीय सुरक्षा को लेकर होता है। एक है ट्रॉपेक्स, नौसेना के द्वारा किया जाता है, ये प्रति 2 वर्ष में अभ्यास किया जाता है ट्रॉपेक्स। थिएटर लेवल रेडनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि ये तटीय अभ्यास हैं कि कौन से हैं। सौ क्या है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। डीआरडीओ के द्वारा एचएएल के हॉक 1 के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। ये ग्लाइड बम श्रेणी से संबंधित है। ये है हमारी मिसाइल 100। ठीक है, ये ग्लाइड बम श्रेणी से संबंधित। ग्लाइड बम होता है मतलब जिसको आप निर्देशित कर सकें, जिसको आप गाइड कर सकें। ठीक है, वायुसेना के द्वारा निर्देशित प्रणाली का प्रयोग किया गया है इसमें। ग्लाइड बम का मतलब होता है जिसको आप निर्देशित कर सकें। जमीनी लक्ष्यों के लिए है ये। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप जिस लक्ष्य को आपको भेदना होता है, आप उसके करीब जाए बिना ही, दूर से ही इस बम को आप बिल्कुल सटीक लक्ष्य में भेज सकते हैं। रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान जो होते हैं उन पर इनका अटैक किया जाएगा। एयरफील्ड संपत्ति होती हैं, जैसे शत्रु देश जो हैं उनके रडार, बंकर, टैक्सी ट्रेन, रनवे, इन सब से इन सबको नष्ट करने के लिए इनको इस बम का उपयोग किया जा सकता है। रुद्रम क्या है, शत्रु के रडार और संपत्तियों को लक्षित करता है। ये वायुसेना के द्वारा, देखिए वायुसेना स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, ये जो रडार है आपका, ये देखिए ये है रडार, ये जो है ये रडार है। इसी प्रकार के बहुत सारे अनेक प्रकार के रडार होते हैं। तो रडार का काम क्या होता है, देखिए ये सबसे पहले तो रेडियो वेव इमिट करता है। ठीक है, रेडियो वेव, और ये क्या करता है, रेडियो वेव इमिट करता है और रेडियो वेव जाती है और जो भी ये टारगेट होता है उसे टकराती है और टकरा के वापस आती है यहाँ पे। तो जब वापस आती है तो उसकी इमेज बन जाती है कि वो जो टारगेट है वो किस तरह का है, कितनी दूरी पे है। तो ये टारगेट को लक्षित करता है, पकड़ता है। तो चलते जहाज हो गए या उड़ते विमान हो गए, इन सब की स्थिति का पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, वो होता है रडार। ये जो हमारा रुद्रम है ये क्या है, मिसाइल है। ठीक है, ये शत्रु के रडार और संचार संपत्तियों को ही लक्षित करती है। तो रडार जो ये पता करेगा कि हमारा विमान कहाँ है, तो उस रडार को ही ये मिसाइल जाके टारगेट कर देगी, उसे नष्ट कर देगी। ठीक है, ये वायुसेना की स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। सप्रेस ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, मतलब जो शत्रु देश है उसकी जो एयर डिफेंस है उसको कमज़ोर करने के लिए ये इस मिसाइल का प्रयोग किया जाएगा, रुद्रम मिसाइल का। ठीक है, तो शत्रु देश का जो एयर रनवे होता है या जो उसके प्रतिष्ठान होते हैं रणनीतिक रूप से जो महत्वपूर्ण होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे मतलब ये एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं या जहाँ पे बहुत सारे उसका स्टॉक होता है बम्स वगैरह का, मिसाइल वगैरह का, तो वहाँ पे इससे रुद्रम मिसाइल से हमला किया जाएगा, जिससे उनका एयर डिफेंस जो है वो क्षमता उसकी कमज़ोर हो जाए। रुद्रम 1 का है एयर टू सरफेस, ये है रुद्रम मिसाइल, एयर टू सरफेस है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है और ऑपरेशनल रेंज इसकी कितनी है, 15 से 200 किलोमीटर इसकी रेंज है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 2 मैक की है। डिज़ाइनर डीआरडीओ है और मैन्युफैक्चरर कौन है, तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसे बोलते हैं NGARM, न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल।
हुनर हाट अभी 24वां हुनर हाट आयोजित किया गया, कहाँ 22 जनवरी से 4 फरवरी के मध्य लखनऊ में अवध शिल्पग्राम में आयोजित किया गया। इसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल। ये अल्पसंख्यक समुदाय के कारीगर, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके कारीगरों द्वारा जो हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पाद बनाए जाते हैं उनकी प्रदर्शनी के लिए आयोजन के हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। पहले हुनर हाट का आयोजन किया गया था नवंबर 2016 में प्रगति मैदान में। और आयोजनकर्ता कौन है, तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और इस मंत्रालय के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, उस्ताद योजना। इसी योजना के तहत इसका आयोजन किया जाता है। इसका लक्ष्य क्या है, तो उस्ताद योजना का लक्ष्य है कि जो अल्पसंख्यकों के पारंपरिक कला है, उनकी शिल्प है, उनकी समृद्ध विरासत है, उसका संरक्षण करना है। और इसी संरक्षण के लिए बनाई गई है उस्ताद योजना। इसी के तहत ये हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। कोविन ऐप, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ये एक ऐप है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। 25 जनवरी को ही क्यों, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। तो इसी उपलक्ष्य में हर साल 25 जनवरी को ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार, कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित विषयों जैसे एल्गोरिथम और कम्प्लेक्सिटी थ्योरी के क्षेत्र में कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित जो विषय होते हैं उसमें ये पुरस्कार दिया जाता है। ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2021 का जो पुरस्कार दिया गया है 3 लोगों को दिया गया है। इसमें एक भारत के व्यक्ति भी शामिल हैं, वो हैं निखिल श्रीवास्तव। स्विट्जरलैंड के एक हैं एडम मार्क्स और डेनियल एलन स्लिपमैन हैं अमेरिका के। ठीक है, इसमें एक पदक दिया जाता है, 1 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी, इस पुरस्कार की स्थापना। शाहीन 9 या ईगल 9 क्या है, दोनों एक ही नाम है। शाहीन 9 है सैन्य अभ्यास, चीन और पाक सेना के वायुसेना के मध्य अभ्यास किया जाता है, यही है शाहीन 9। भारत की कुछ बैलिस्टिक मिसाइल के नाम है, ये देख लीजिए। इनके बारे में आप चाहें तो थोड़ा सा डिटेल सर्च करके नोट्स बना लीजिए। शौर्य मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है। ये भारत की बैलिस्टिक मिसाइल है। अवलोकन क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ई गवर्नेंस का उपकरण है। ये कर्नाटक के सीएम BS येदियुरप्पा इन्होंने लॉन्च किया है इसे। और राज्य सरकार के 39 विभागों के द्वारा जो 1800 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन्हीं में जो व्यय किया जाएगा, जितना पैसा खर्च किया जाएगा, उनका पूरा ब्यौरा, पूरा डिटेल इस सॉफ्टवेयर पे होगा, अवलोकन सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, तो ई गवर्नेंस का उपकरण है। डिजिटल इंडिया के मिशन को, ये विजन को ये साकार करता है। उत्तराखंड सरकार ने अभी क्या किया है कि मनरेगा में जहां 100 दिन की कार्य दिवसों की बात होती थी, वहां इन्होंने 100 से बढ़ाकर 150 करने का निर्णय लिया है। IEA क्या है, देखिए IEA एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। 1973 में तेल संकट आया था। इसके बाद से इसकी बात की जाने लगी कि अब तेल के अतिरिक्त भी है कोई, हम एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की स्थापना करते हैं, उसकी खोज करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। तो उसके लिए ये IEA की स्थापना हुई थी। कार्य क्षेत्र इसका क्या है, 4 E's पे है। ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरण जागरूकता, विश्व को सहयोगी तौर पर शामिल करना। इसका मुख्यालय या इसका सचिवालय कहाँ पे है, तो पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसका शासी बोर्ड, गवर्निंग बोर्ड कौन सा है, तो वो मुख्य निर्णय लेने वाला जो निकाय है वो ऊर्जा मंत्रियों को मिलाकर बनाया गया। जो इसके सदस्य देश हैं उसके ऊर्जा मंत्रियों से मिलकर एक निकाय बना है, वही इसका मुख्य निर्णय लेने वाला निकाय है। इसके वर्तमान में इसके 30 सदस्य हैं और इसका सदस्य बनने के लिए OECD का सदस्य होना आवश्यक है। अभी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, इसके साथ अभी भारत ने समझौता किया है। भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और ऊर्जा सहयोग इसको मजबूत करने के लिए IEA के साथ एक रणनीतिक साझेदारी का समझौता किया है। भारत IEA का सदस्य नहीं है। भारत IEA का सदस्य नहीं है। इसका सदस्य होने के लिए OECD का सदस्य होना जरूरी है। ये था हमारा आज का वीडियो करंट का। ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विद आलोक। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।